आज मैं आप सभी को बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं का विषय हिंदी का तीसरा पाठ जिसका शीर्षक है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति का व्याख्या और वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराने के लिए जा रहा हूँ। मैंने पिछले वीडियो में प्रश्न उत्तर करा दिया था, इसलिए इस वीडियो में व्याख्या और वस्तुनिष्ठ कराने के लिए जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, जो आपका प्रथम व्याख्या निकल करके आ रहा है, आपका प्रथम व्याख्या है, यानी कि जो लाइन है वो लाइन है, व्यक्ति से नहीं हमें नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। ठीक है, यानी ये लाइन। तो सर्वप्रथम ये जो लाइन बोले हैं, मैंने सारांश में आपको यह लाइन बताया था कि यह लाइन जयप्रकाश नारायण जी बोले थे। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि मुझे व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, मुझे उनके कार्यों से झगड़ा है, मुझे उनके सिद्धांतों से झगड़ा है, मुझे उसके नीतियों से झगड़ा है। यदि वो कार्य, यदि वो नीति, यदि वो सिद्धांत क्या हो, वो गलत हो, वो क्या हो, गलत हो। चूंकि जयप्रकाश नारायण जी जब संपूर्ण क्रांति आपको चला रहे थे तो उस समय देश का प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी जी का जो नीति था, जो सिद्धांत था, जो कार्य था, वह जयप्रकाश नारायण जी को नहीं भाता था। इसलिए जयप्रकाश नारायण जी इंदिरा गांधी जी के हमेशा खिलाफ रहते थे, जिस कारण दुनिया उनसे बोलते थे कि जयप्रकाश नारायण जी को इंदिरा गांधी से नहीं पटता है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी को इंदिरा गांधी से नहीं पटता है। और बहुत सारे समाजवादियों ने भी जयप्रकाश नारायण जी को और इंदिरा गांधी को एक करने को चाहा, यानी कि दोनों किसी न किसी तरह से मिल जाए। लेकिन जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि देखो भाई, मुझे पर्सनली इंदिरा गांधी से कोई बैर नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। इंदिरा गांधी को गोली मारो, उसको छोड़ो, इंदिरा गांधी को छोड़ो, दुनिया का कोई भी आदमी हो, हमको आदमी से यानी व्यक्ति से कोई झगड़ा नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति के नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। यानी कौन सा नीति, कौन सा सिद्धांत, कौन सा कार्य, जो देश के विकास के लिए नहीं हो। ठीक है, यानी कि जो बेकार हो। ठीक है, अर्थात कहिए जो गलत हो, जो नीति क्या हो, जो गलत हो, जो सिद्धांत गलत हो, जो कार्य गलत हो, जो ये सरकार करेगा, जयप्रकाश नारायण जी उनके खिलाफ है। इसलिए जयप्रकाश नारायण जी को इंदिरा गांधी से नहीं पड़ता है। तो इसका उत्तर प्यारे बच्चों आपको किस प्रकार से देना है, आपको इस प्रकार से देना है। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ से ली गई है। ठीक है, यानी कि यह जो लाइन है वो संपूर्ण क्रांति पाठ से ली गई है, जिनके लेखक जयप्रकाश नारायण जी हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। प्रस्तुत पंक्ति का भाव स्पष्ट है कि कुछ समाजवादियों ने जयप्रकाश नारायण और इंदिरा जी में मेल कराना चाहा, यानी दोस्तियारी बनाना चाहा। ठीक है, इस पर जयप्रकाश नारायण जी ने इनकार कर दिया, क्योंकि उनका झगड़ा व्यक्ति से नहीं था, चाहे वो इंदिरा गांधी जी हैं या कोई और हो। जयप्रकाश नारायण का झगड़ा उन नीतियों से झगड़ा था, उन सिद्धांतों से झगड़ा था, उन कार्यों से झगड़ा था जो कार्य गलत होंगे। जो कार्य क्या होंगे, जो कार्य गलत होंगे, जो नीति गलत होगी, जो पुलिस गलत होगी, जो अफसर गलत होगी, चाहे कोई भी करे, जयप्रकाश नारायण जी उनका विरोध करेंगे। जयप्रकाश नारायण जी क्या करेंगे, उनका विरोध करेंगे। ठीक है, तो आपका पहला व्याख्या समाप्त हो चुका है। अब हम आते हैं दूसरे व्याख्या पे। आपका दूसरा व्याख्या है, अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है। ठीक है, अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांति कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। अब ये लाइन जयप्रकाश नारायण जी अपने भाषण में बोलते हैं, वे कहते हैं, देखिए जयप्रकाश नारायण जी जब संपूर्ण क्रांति चला रहे थे तो उस क्रांति में भाग लेने के लिए हिंदी भाषी जितना भी राज्य है, जैसे राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, बहुत सारे राज्य। ठीक है, तो वे लोग उन राज्यों से जो है बस के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से वे इस पटना के गांधी मैदान में आना चाहते थे। ठीक है, इसकी संख्या इतनी थी कि इसे देख करके इंदिरा गांधी डर गई। ठीक है, जिस कारण इंदिरा गांधी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने जो है यानी उसकी सरकार ने, इंदिरा गांधी की सरकार ने जो है
लोगों को बसों से उतार दिया, ठीक है, प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि यूं कहिए कि आंदोलन में किसी ना किसी तरह से सम्मिलित नहीं होने दिया। जो किसी भी तरह जाना चाहते थे उस पर लाठियां चलाए, उसको जेलों में बंद कर दिया। इसे देखते हुए जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं, क्या ये डेमोक्रेसी है? यानी जनता स्वतंत्र है? जनता स्वतंत्र नहीं है। यानी कि ये जो डेमोक्रेसी है ये तो नाम का डेमोक्रेसी है। हम तो शांति मन से भाषण कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं पटना के गांधी मैदान में, लोग एकत्रित हो रहे हैं शांतिमय तरीके से। अब ये क्या मतलब है कि जो सरकार है इसको रोक रही है, इस पर लाठियां बरसा रही है, गोलियां चला रही है? क्या यह सही है? ये तो सही तो नहीं है। इसलिए जयप्रकाश नारायण जी जो डेमोक्रेसी है वो डेमोक्रेसी को क्या मानते हैं? बस कागज पर लिखा हुआ ही एकमात्र मानते हैं, ठीक है। असल लाइफ में जयप्रकाश नारायण जी उस समय डेमोक्रेसी नहीं मानते। वे कहते हैं कि ये तो डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ तो जनता स्वतंत्र आपको नहीं है। अर्थात जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का दुश्मन ही सरकार है यहाँ। यानी जो लोकतंत्र है यहाँ का दुश्मन ही कौन है? दुश्मन ही आपका सरकार है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से देना है। पहला पैराग्राफ में आपको लिखना है, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ से ली गई है, जिनके लेखक जयप्रकाश नारायण जी है। प्रस्तुत पंक्तियों में जयप्रकाश नारायण ने लोकतंत्र के दुश्मनों का वर्णन किया है। तो लोकतंत्र का दुश्मन कौन? तो इंदिरा गांधी जी का सरकार, ठीक है। उसके बाद मेन पॉइंट इस लाइन को व्याख्या करना है। वो व्याख्या है, जयप्रकाश जी की सभा में अपार भीड़ थी, ठीक है, यानी कि गांधी मैदान वाला में, लेकिन बहुत लोगों को ट्रेनों में रोका गया, बसों से उतारा गया, जेलों में डाला गया। सरकार जनता से घबरा गई। जयप्रकाश नारायण जी का कहना था कि लोकतंत्र जनता का शासन कहलाता है, लोकतंत्र जनता का शासन कहलाता है। पटना लोगों की राजधानी है, ठीक है, यह देश भी जनता का है। सरकार लोकतंत्र की दुहाई देती है, ठीक है, लेकिन यही लोकतंत्र के दुश्मन है। लेकिन यही क्या है? लोकतंत्र के दुश्मन है। यानी कि सरकार कहती है हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, आप स्वतंत्र है, आप भाषण दे सकते हैं, आप अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन जब जनता लड़ती है तो सरकार उस पर गोलियां चलाती है, सरकार उस पर लाठी चलाते हैं कि नहीं चलाता है। हाल फिलहाल में देखिएगा कि बहुत सारे अभिवर्ती हैं टीचर के लिए, ठीक है, जो शिक्षक के लिए नीतीश कुमार के पास जाते हैं, लड़ते हैं, वैकेंसी नहीं निकालते हैं, समय पर नहीं निकालते, इस प्रकार से वो अपना आंदोलन देते हैं। तो नीतीश सरकार क्या कहती है? नीतीश सरकार कहती है कि जो सरकारी नौकरी के खिलाफ लड़ेगा सबसे पहले उसी को सरकारी नौकरी नहीं देंगे, तो उसको सरकारी नौकरी हम नहीं देंगे। अब बेचारा बेरोजगार लड़का जो सरकार नौकरी नहीं निकालता है, ऊपर से लड़का जाता है लड़ने के लिए, तो सरकार कहती है कि जो लड़ेगा हम उसी को नौकरी नहीं देंगे। तो क्या ये लोकतंत्र है? ये भी तो लोकतंत्र नहीं है, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि लोकतंत्र का दुश्मन ही वहाँ का सरकार है, लोकतंत्र का दुश्मन ही इंदिरा गांधी जी का क्या है? तो सरकार है, ठीक है। तो इसलिए आपका आगे है, सरकार लोकतंत्र की दुहाई देती है, लेकिन यही लोकतंत्र के दुश्मन है, ठीक है, अर्थात इंदिरा गांधी जी का सरकार। पुलिस एवं प्रशासन शांतिमय जनता पर लाठियां चलाते हैं, जो शांतिमय तरीके से सभा चलता है उस पर लाठियां चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं, वे कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं। जनता की इस डेमोक्रेसी को बदलना चाहती है, छात्र एवं युवा इसका नेतृत्व करेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपका जो दूसरा व्याख्या भी समाप्त हो चुका है। यानी कि कुल मिलाकर के इस अध्याय में 2 ही व्याख्या है, तो 2 व्याख्या मैंने समाप्त कर दिया है। इसलिए अब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराने के लिए जा रहे हैं। आपका वस्तुनिष्ठ पहला प्रश्न निकल करके आता है, संपूर्ण क्रांति है तो क्या है? तो प्यारे बच्चों भाषण। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो प्यारे बच्चों सिताब दियारा, जो कि आधा बिहार और आधा यूपी में इस समय आपको पड़ता है, ठीक है। 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मैंने बताया था कि जयप्रकाश नारायण ने, और छात्रों ने जबरदस्ती इनको नेतृत्व करने के लिए कहा था, इसलिए जयप्रकाश नारायण जी मजबूर हो गए और छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? मैंने आपको समझाया था कि जयप्रकाश नारायण जी क्या कहते हैं कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? तो सरकार की गलत नीतियाँ क्या? जैसे चुनाव में अंधाधुंध पैसा खर्च करना, ठीक है, पैसा यानी कि जो चुनाव में जो खर्चीला जो रुपया है उसको
चुनाव में जो खर्च करते जितना रुपया, यदि उतना रुपया हम देश की भलाई के लिए करें, यानी अस्पताल खुलवा दें, स्कूल खुलवा दें, उद्योग धंधे खुलवा दें, तो इसमें जनता का विकास होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसलिए जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार का जड़ ही है सरकार का गलत नीति। ठीक है, अब चुनाव को खर्चीला कौन बनाता है? तो सरकार ही बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है? उत्तर है सर्वोदय। ठीक है, नेक्स्ट है, लेखक मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुका था? उत्तर हो जाएगा ईश्वर अय्यर, यानी ईश्वर अय्यर के साथ आपको मद्रास में रुका था। मद्रास जो कि वर्तमान समय में चेन्नई कहलाता है, चेन्नई। ठीक है, जयप्रकाश नारायण के नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण की मृत्यु किस कारण हुई थी? तो प्यारे बच्चों, जयप्रकाश नारायण जी का मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से आपको हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? उत्तर हो जाएगा नई पीढ़ी के। क्या हो जाएगा? नई पीढ़ी के। ठीक है, प्यारे बच्चों, ये 7वां प्रश्न आप लोग काट दीजिएगा, ये 7वां प्रश्न कुछ मुझे गलत बुझा रहा है। ठीक है, चूंकि दिनकर जी, यहाँ पर जयप्रकाश नारायण की जगह हो जाएगा दिनकर हो जाएगा। ठीक है, दिनकर जी की मृत्यु किस कारण हुई थी? तो दिनकर जी का मृत्यु हुआ था दिल का दौरा पड़ने से। आप सुधार कर लीजिएगा अपने पीडीएफ में, टाइप करने वाला थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया चूंकि। ठीक है, आप सुधार कर लीजिएगा। दिनकर जी की मृत्यु किस कारण हुई थी? तो दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? तो प्यारे बच्चों, नई पीढ़ी के हाथों में। तो नई पीढ़ी कौन? तो आपका विद्यार्थी। यानी जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि विद्यार्थी ही देश का भविष्य है, विद्यार्थी ही देश का करनहार है। वे चाहे तो देश को बिगाड़ सकते हैं, वे चाहे तो देश को बना भी सकते हैं। ठीक है, लेखक यानी जयप्रकाश नारायण ने विद्यापीठ से कौन सी परीक्षा दी? तो उत्तर हो जाएगा आईएससी। नेक्स्ट है, लेखक किस मित्र को ठोस मानता है? उत्तर हो जाएगा अंडरग्राउंड जमाने की। ठीक है, नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण जी का निधन किस दिन हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा 8 अक्टूबर 1979 को। नेक्स्ट है, इन्हें समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उत्तर हो जाएगा मैग्सेसे सम्मान। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण जी किस वर्ष अमेरिका गए? उत्तर है 1922। ठीक है, नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण अपनी जन पक्षधरता के कारण किस रूप में प्रसिद्ध हुए? उत्तर है लोकनायक। इसको याद कर ही लीजिएगा कि लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण जी जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण विदेश से लौटकर कांग्रेस में शामिल हो गए क्योंकि वे आज़ादी की लड़ाई में शामिल होना चाहते थे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जो तीसरा अध्याय है संपूर्ण क्रांति आपका समाप्त हो गया है। इसलिए जो कल का क्लास रहेगा वो चौथा पार्ट अर्धनारीश्वर रहेगा। मैं कल के वीडियो में अर्धनारीश्वर के लेखक जो कि दिनकर जी हैं, दिनकर जी के बारे में बताऊंगा। फिर उसके बाद अर्धनारीश्वर का मैं सारांश बता दूंगा। काफ़ी अच्छा कहानी है। शिव और पार्वती जी का काल्पनिक रूप लेकर के लेखक बताते हैं कि अर्धनारीश्वर के बारे में बताते हैं, यानी आधा नर और आधा नारी के बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।